देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ज़ीनत, 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 यहाँ तो कोई नहीं है। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे बच्चों की हिफाजत कर। ज़ीनत, रुक जाओ, मेरे हैदर को मत मारना। ज़ीनत, मेरे हैदर को कुछ मत करना। आंटी, आंटी क्या हो गया? आंटी क्या हो गया? आप इतनी डरी हुई क्यों है? चिल्ला क्यों रही है? अपनी अम्मी को रोक ले गुज़ल, रोक ले उसे। तुम्हारी बात वो नहीं टालेगी। मेरे हैदर की जान लेना चाहती है वो। तुम्हारी गुनहगार तो मैं हूं ना। मुझे कहो, जो सजा देनी है मुझे दे दे, चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे हैदर को बख्श दो। उसका कोई कसूर नहीं है। मैं कबूल करती हूँ, मेरे हाथों से गुनाह हुआ है मुझसे। ज़ीनत की मौत मेरी गलतफहमी की वजह से हुई है। मेरी वजह से जान गई है उसकी। मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। वक्त आ गया है कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दी जाए। बहुत सालों पहले की बात है गजल। मेरा हैदर बहुत छोटा था। बचपन में एक बार बहुत बीमार पड़ गया था, इसीलिए मैं उसे लेकर उसके अब्बा के दुकान पर गई थी। लेकिन वहां मैंने देखा कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी मेरे हैदर को लेकर भाग रहे थे। मैं उनके पीछे भागी, लेकिन तुम्हारे अब्बू मेरे हैदर को लेकर कहीं गायब हो गए। लेकिन मेरे हाथ ज़ीनत लगी और लोगों ने उसे घेर लिया। मैंने बहुत बार बोला, मिन्नतें की कि उसे ना मारे, लेकिन आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मारिए मत, उसे बताना दीजिए मेरा हैदर कहाँ है। अरे मारिए मत, अरे मारिए मत। मैं तुम्हारी अम्मी को तो तुम्हें लौटा नहीं सकती, लेकिन वादा करती हूँ तुमसे, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। रोक लो, अपनी अम्मी को रोक लो, रोक लो। मेरी हैदर की जान बचा लो गजल, उसका कोई कसूर नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। गुनाह मेरे हाथों से हुआ। गुनाह मुझसे हुआ, उसका बदला हैदर से क्यों?
या अल्लाह, मदद कर, रहम कर। उसे क्यों मारना चाहती है वो? क्या गलती है उसकी? मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। अम्मी, हैदू, अम्मी, अम्मी आप नीचे क्या कर रही? क्या हो गया? क्या हो गया आपको? हाँ, आप नीचे कैसे गिर गए? क्या हो गया? आप उठिए प्लीज। अम्मी, क्या हो गया? हाँ, सब ठीक है? और दुआ क्या है? दुआ? मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है अम्मी। हाथ पूरे ठंडे हो गया। देखिए आपको कमरे से निकलना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ अम्मी? हाँ अम्मी, आपने कोई बुरा सपना देख लिया? खुदा खैर करे, इतने तमाशों के बाद भी दुआ कमरे से बाहर नहीं निकली। इसका मतलब कि मेरी बेहोशी की दवा काम कर गई उसमें। बस इन लोगों को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि वो दवाई मैंने मिलाई थी। मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। खुदा खैर करे, क्या हो गया बाजी को? हाँ? क्या हो गया बाजी को? या अल्लाह, या अल्लाह, किसकी नजर लग गई मेरी बाजी को? बाजी, मेरी तरफ देखिए बाजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हमें वो कमरे तो लेके चल। हाँ हाँ हाँ, लेके चलते हैं इनको। आइए चलिए। आइए। तुम क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक है, अम्मी ठीक है। थैंक यू। आइए अम्मी, आइए आराम से। संभाल के बैठे। आराम से। डोज कुछ ज्यादा ही डाल दिया मैंने। अब तो कल दोपहर तक भी इसकी नींद नहीं खुलेगी। खुदा खैर करे। दुआ, दुआ उठो बेटा, देखो तुम्हारी अम्मी का क्या हाल हुआ है। दुआ उठो बेटा, तुम सो रही हो अब तक? हाँ दुआ, अरे तुम ध्यान नहीं रख सकती थी क्या अम्मी का? उठो दुआ, गहरी नींद में सो गई है शायद। दुआ उठो। दुआ, ये दुआ उठ क्यों नहीं रही है? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? हाँ नहीं, मैं देखती हूँ। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है दुआ की, उसे कुछ हुआ नहीं है। शुक्र है अल्लाह का। और 4 रातों की नींद पूरी कर रही है बच्ची, सोने देना उसे। और मैं भी अभी ठीक हूँ। थोड़ी ठंड लग रही थी, इसीलिए सोचा कि बाहर जाके थोड़ा चल लूंगी।
बस लेकिन अब मैं ठीक हूं, सोने दे मुझे, और तू भी जाकर सो जा। सो जाऊंगी मैं। आप ठीक हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। और अगर आपको ठंड लग रही थी अम्मी तो आपने कहा क्यों नहीं? मुमताज को आवाज दे देती, मुझे आवाज दे देती या फोन कर देती। मैं कमरे में हीटर रख देता। गेस्ट रूम में इतने हीटर पड़े हुए हैं, मैं जाके हीटर लेके आता। लेकिन गेस्ट रूम में तो गजल है। शुक्र है गजल का, उसने आपकी आवाज सुन ली और भागे चली आई आपके पास। अम्मी अपनी हालत देख रही हैं आप वहां गिरी पड़ी थी। खुदा का शुक्र है कि गजल ने आपको संभाल लिया। संभाल तो ये लड़की लेगी अब इस घर को। बारूद सुलगा तो दिया मैंने, अब बस धमाके का इंतजार है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ अभी। हमें अब जिद क्यों कर रही है? ठीक है, थोड़ी देर बाद जाता हूँ मैं, अभी इधर सोफे पे। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ बेटा, तुम भी जाकर अपनी नींद पूरी कर लो। आप मेरी बात सुनिए ना, मैं थोड़ी देर के लिए रह जाता हूँ इधर आपके पास। मैंने कहा ना जाकर सो जाओ बेटा। ठीक है। बुरहान की अम्मी, आप भी चलिए, इन्हें आराम की जरूरत है। बाजी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, हमें हम जरा भी फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, ये मेरा आपसे वादा है। और जैसे इमाम साहब ने कहा है ना, वैसे ही मैं और रूहान कल यतीम खाने में जाके किताबें और कंबल बांटेंगे। इसके पहले कोई साया मेरी अम्मी को परेशान करे, दुनिया भर की सारी दुआएं मेरी अम्मी के पास होंगी। कबूल करती हूँ, मेरे हाथों से गुनाह हुआ। ज़ीनत की मौत मेरी गलतफहमी की वजह से हुई है, मेरी वजह से जान गई है उसकी। मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी अम्मी की मौत के। अम्मी, अम्मी, जाकर सो जा बेटा, शब खैर। तुम्हें भी नींद की जरूरत है, मैं सो जाऊंगी। सो जा। ठीक है। वो क्या गया है दुआ को? ऐसे क्यों सो रही है? उसे तो अम्मी की देखभाल करनी चाहिए थी ना। पर इधर तो वो इतनी गहरी नींद में सो रही है। ऐसे लापरवाह कब से हो गई दुआ? खुदा खैर करे। बुरा मत मानना हैदर, लेकिन दुआ का रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी उसकी आंख भी नहीं खुली। ऐसे कैसे घोड़े बेच के सो गई वो? अच्छा, ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है घर वालों की आपको? दुआ की फिक्र ना करें, बल्कि अम्मी के लिए दुआएं मांग। बाजी के लिए मैं हमेशा दुआएं मांगती हूँ हैदर, और मांगती रहूंगी। लेकिन अगर तुमने एक बार अपनी बीवी की गलती मान ली ना, तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। खुदा खैर करे। मेरा मोहरा 2 कदम क्या चला, राजा रानी दोनों खतरे में। ये तो बस शुरुआत है हैदर, क्योंकि गजल की शक्ल में मेरे हाथ एक ऐसा मोहरा लगा है जो तुम दोनों को अलग करके ही दम लेगा। मैंने सारी सच्चाई गजल को बता दी। पता नहीं बच्ची किस सदमे में होगी ये सोच करके।
मैं उसकी अम्मी की मौत की जिम्मेदार हूँ। खुदा जाने क्या करेगी अब वो। दुआ, उठो ना बेटा। सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उठो ना दुल्हन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। बेटा दरवाजा खोलो गजल। बेटा मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही होगी बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है गजल। खुदा के लिए दरवाजा खोलो गजल। कहीं इसने भी सोने की गोली वोली तो नहीं खा ली? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? लड़की तो वैसे भी इतनी खतरनाक है, पता नहीं क्या कर रही होगी। अभी तो पक्का दिमाग घुमा हुआ होगा इसका। गजल, गजल बेटा दरवाजा खोलो। गजल बेटा, बेटा तुम बैठो, बैठो यहाँ। गजल बेटा अपने आप को अकेला कभी मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ। बेटा मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल को कितना बुरा लगा होगा, कितनी बुरी तरह से वो टूटा होगा। लेकिन बेटा मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों पर तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया था, उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ ही गया। अरे तुम जानती नहीं हो गजल, जब मुझे सच्चाई के बारे में पता चला, मैंने तो बाजी और मियां से कह दिया था, साफ साफ कह दिया था कि गजल के सामने ये सच्चाई छुपाना गुनाह होगा, बहुत बड़ा गुनाह। क्योंकि जीनत उसकी अम्मी है और अपनी अम्मी के बारे में, उसकी मौत के बारे में जानने का गजल को पूरा हक है। तब पता है दुआ ने क्या कहा? दुआ ने कहा कि किसी पराये के लिए मैं अपनों की खुशी दांव पे नहीं लगा सकती हूँ। अम्मी के सुकून से ज्यादा, उनकी खुशी से ज्यादा मेरे लिए दुनिया में और कुछ नहीं है। और इतने साल तो गजल ने अपनी अम्मी की मौत के बारे में जाने बगैर गुजारा कर ही लिया, तो आगे भी कर ही लेगी। उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पता है दुआ ने ऐसे कहा, तब मैंने भी अपनी आवाज ऊंची करके दुआ से कहा, अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उसके बारे में? वो बेचारी तो तुम्हें अपना दोस्त समझती है, अपना सच्चा दोस्त समझती है, उसके बारे में तुम ऐसी बातें कर रही हो? हाँ, उसने पता दुआ ने क्या कहा? दुआ ने कहा कि उस लड़की से दोस्ती करना तो मेरी मजबूरी थी। हमने इतना बड़ा गुनाह जो किया, उसकी भरपाई करने के लिए उस गरीब लड़की को मैं थोड़े बहुत पैसे देके तो मदद कर ही सकती हूँ। मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी अम्मी की मौत की कीमत कोई लगा सकता है? लेकिन गजल बेटा, ये सब सोच के ना तुम अपने दिल को मत दुखाओ बेटा, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी गजल बेटा, कुछ नहीं होने दूंगी। गजल बेटा वैसे तो मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अगर ज्यादा देर तुम्हारे कमरे में रही ना तो उन लोगों को शक हो जाएगा मुझ पर, इसलिए मुझे जाना होगा बेटा। लेकिन गजल तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है बेटा? और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन करने से मुझे हिचकिचाना मत, ठीक है? कबूल करती हूँ, मेरे हाथों से गुनाह हुआ है मुझसे।
ज़ीनत की मौत मेरी गलतफहमी की वजह से हुई है। मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी अम्मी की मौत के। मैं कबूल करती हूँ, मेरे हाथों से गुनाह हुआ है मुझसे। ज़ीनत की मौत मेरी गलतफहमी की वजह से हुई है, मेरी वजह से जान गई है उसकी। मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी अम्मी की मौत के। यार मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहा है? पूरी रात सोई नहीं। सब गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। ये मैंने क्या कर दिया तूने? सब बर्बाद कर दिया मैंने। दुआ, तुम्हें पता है ना कि कल 20 जनवरी है? दिन में 20 बार याद दिला चुके हैं मुझे। अब आपको भी याद दिला दूं कि कल का दिन कितना खास है। कल से आएगी भोली, नादान, अनोखे हुनर वाली सबसे प्यारी खुशी, जो लिखेगी भाग्य की एक नई कहानी, जी कुटुंब के नन्हे किरदार के साथ। तो देखिए कुमकुम भाग्य, एक नई शुरुआत कल से रात 9 बजे जी टीवी और जी5 पर।